क्या हमदर्दी है आपकी उनसे? क्या यहाँ के मूल निवासियों से हमदर्दी नहीं है? उन युवाओं के रोजगार पर डाका डाला जा रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। जिस दिन पद से उतरोगे तो तुम्हें किए की सजा तुम्हें मिलेगी। उत्तराखंड के मूलभूत मुद्दों को लेकर लगातार उत्तराखंड युवा बेरोजगार के अध्यक्ष बॉबी पवार हमारे साथ मौजूद हैं, जो लगातार उत्तराखंड के मूलभूत समस्याओं को उजागर करते हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार को लेकर हो या फिर युवाओं की बात हो। आज बॉबी पवार हल्द्वानी पहुंचे हैं उत्तराखंड मूल निवास और भू कानून की रैली को लेकर। क्या बॉबी जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। और किस तरह से जो लगातार राज्य के जो मुद्दे हैं उनको आप उठाते हुए आते हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार से लेकर हों या यहाँ के जो बुनियादी मुद्दे हों, किस तरह से देखते हैं? देखिए, जिस प्रकार से यहाँ के लोगों को दरकिनार किया गया है, यहाँ के जो वास्तविक मुद्दे हैं, जो प्रदेश हित के मुद्दे हैं, उन मुद्दों से यहाँ के लोगों को दूर किया जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड की जो ज़रूरत है वो वर्तमान समय में ये है कि यहाँ के संसाधनों पर उत्तराखंडियों का हक हो। यहाँ के जो मूल निवासी है उनको सरकारी नौकरी की जो बात हो रही है समूह ग और घ में, जिस प्रकार से अनिवार्य जो डॉक्यूमेंट है वो स्थायी निवास को कर दिया गया है, ये बड़ा दुर्भाग्य है। बाहरी प्रदेश से आए हुए लोग 4 और 5 वर्षों में स्थायी निवास बना ले रहे हैं और उस आधार पर हमारे जो युवा है उन युवाओं के रोजगार पर डाका डाला जा रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। विरोधी ताकतों को पहचानने की जरूरत है। वो प्रदेश विरोधी ताकतें अधिकारियों के रूप में हो सकती है, वो प्रदेश विरोधी ताकतें हमारे नेताओं के रूप में हो सकती है, वो प्रदेश विरोधी ताकतें राजनीतिक दलों के रूप में हो सकती है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कल का जो बयान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी का है, उन्होंने कहा कि रैलियों में शामिल होने वाले लोग जो हैं वो माओवादी हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई, अगर ये लोग माओवादी है तो आपके कथन अनुसार तो जो उत्तराखंड आंदोलन के लिए लोग लड़े थे वो भी माओवादी थे। ये सरासर हमारे शहीदों का अपमान है, ये सरासर आंदोलनकारियों का अपमान है, ये संपूर्ण देवभूमि का अपमान है। इस पूरे बयान की हम पुरजोर विरोध करते हैं और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए महेंद्र भट्ट को माफ़ी मांगनी चाहिए और संपूर्ण जो हमारा उत्तराखंड का जो मूल निवासी है, वो चाहे किसी भी जिले का हो, वो पहाड़ी क्षेत्र का हो, तराई क्षेत्र का हो, जो मूल निवासी है, उनको इस बात को समझने पड़ेगी कि प्रदेश विरोधी जो ताकतें इस प्रकार की है, जिनके चेहरे समय समय पर बेनकाब हुए हैं, उनको पहचानने की जरूरत है। क्योंकि हमारे सांसदों और हमारे विधायकों द्वारा भी पूर्व में कुछ कथन कहे हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल से आए हुए लोगों को जनजाति का दर्जा दिया जाए। भाई, मूल निवासियों को दरकिनार करके आप कैसे कह सकते हैं कि जनजाति का दर्जा बंगाल से आए हुए लोगों को दी जाए? क्या हमदर्दी है आपकी उनसे? क्या यहाँ के मूल निवासियों से हमदर्दी नहीं है? जहाँ का तुम पानी पी रहे हो, जहाँ का तुम संसाधनों का दोहन कर रहे हो, जहाँ का तुम जल अन्न त्याग कर रहे हो, वहाँ के लोगों से हमदर्दी नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए इन कुछ प्राथमिक जो बिंदु हैं इनको हमें समझना पड़ेगा, तब जाकर इस लड़ाई में हम जीत पाएंगे। आप लगातार बेरोजगारों की आवाज़ भी उठाते हैं, भ्रष्टाचार को लेकर लगातार आवाज़ें उठाते हैं। पिछले साल हमने देखा, अभी आपने हाल में ही एक पीसीएस को लेकर एक प्रेस की थी जिसमें मानहानि का केस लगाया था आपके ऊपर। किस तरह से देखते हैं लगातार? आपको डर नहीं लगता जिस तरह से लगातार आप युवाओं की आवाज़ उठाते हैं राज्य के लिए? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो गलत हुआ है, हम गलत को गलत और सही को सही बोलने की हिम्मत रखते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश का युवा, हमारे प्रदेश के जो लोग हैं, वो गलत को गलत और सही को सही बोलना जिस दिन शुरू कर देंगे, उस दिन ऐसी ताकतें, ऐसे भ्रष्टाचारी लोग अपने आप धाराशायी हो जाएंगे। हमने एसडीएम का बात करें तो हमने मामला उठाया है। वो मुख्यमंत्री धामी जी ने नियम विरुद्ध नियुक्ति की है और मुख्यमंत्री धामी जी आज भले ही पद पर है, आज भले ही वो सोच रहे हैं कि मेरे खिलाफ कौन कार्रवाई कर लेगा, पर पद पर ज़्यादा दिन तक टिकने वाले नहीं है। पद पर व्यक्ति ज़्यादा समय तक नहीं रहता है। जिस दिन पद से उतरोगे तो तुम्हें किए की सजा तुम्हें मिलेगी। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि तुम उस दिन सलाखों के पीछे होंगे, क्योंकि जो नियम विरुद्ध नियुक्ति की गई है, उस नियुक्ति के लिए और जिस एसडीएम को नियम विरुद्ध आपने बनाया था, उसे एडीएम का चार्ज भी दे दिया। आप उपचुनाव चंपावत से लड़े, उन्हें उपचुनाव में वहाँ एसडीएम बतौर एसडीएम रखा गया। तो ये सारा खेल क्या है? तो ये देखा जाता है कि भाई, जिस प्रकार से चीजें चल रही है, वो उत्तराखंड में व्यापक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। और व्यापक भ्रष्टाचार इसलिए फैला हुआ है कि जो अधिकारी कर्मचारी भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, या जो छोटे मोटे जो नेता है, छोटे मोटे जो कर्मचारी अधिकारी है, वो भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो उनको सीधा शहर ऊपर से मुख्यमंत्री और हमारे विधायकों और मंत्रियों का मिल रहा है। इसलिए ये भ्रष्टाचार इतने ज़्यादा फैला हुआ है। तो मुझे लगता है कि इन लोगों के खिलाफ मोर्चा खोलने की जरूरत है, जो हमने खोला है। प्रदेश की जनता, प्रदेश के युवा जब सहयोग करेंगे तो इस लड़ाई को हम और आगे बढ़ाएंगे और इस लड़ाई को लड़ेंगे और एक दिन जरूर हम इस पर विजय प्राप्त करेंगे और इन भ्रष्टाचारियों को जेल के पीछे हम भेजने का काम करेंगे।
बिल्कुल ये थे बॉबी पवार, जो लगातार युवाओं की आवाज़ को उठाते हुए आ रहे हैं और राज्य में जो भी भ्रष्टाचार है, जो भी भ्रष्टाचार से व्याप्त हैं, उसकी आवाज़ें लगातार उठाते आ रहे हैं। और तो इसी तरह से तमाम मुद्दों को हम आपके बीच लेकर आएंगे। मैं था अपने सहयोगी कैमरा पर्सन फैजान के साथ योगेश भट्ट, न्यूज़ टुडे नेटवर्क, हल्द्वानी।